सबसे बड़ी बात एक है, हमारे यहाँ जैसे आज निर्जला एकादशी है तो ये कहा गया कि निर्जला एकादशी को व्रत करने से बहुत सारी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। एक देहाती भाषा में कहें तो शायद ऐसा नजर आएगा कि भाई ये व्रत के व्यापार है, ये व्रत के व्यापार है। क्यों कि और एकादशी करो न करो, निर्जला एक कर लो तो सारा फल मिल जाएगा। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है। और सारी एकादशी करने के उपरांत यदि निर्जला एकादशी करी जाती है तब कई गुना फल मिलता है। ये फल बिल्कुल नहीं है कि सारी एकादशी छोड़ दो, एक निर्जला एकादशी कर लो और एक फलानी एकादशी कर लो, एक जन्माष्टमी व्रत कर लो तो इतना गुना फल मिल जाएगा, समोती मावस को इतना दान कर दो तो इतना फल मिल जाएगा। इसका अर्थ किंचित भी ये नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ एक है और वो ये है कि उतनी सारी करने में यदि इसको स्पेसिफिकली करा जाए तब ही फल मिलता है। ये क्या हुआ, कहाँ हाथ लग गया, ये सब बदल गई से। अरे सिंह महाराज बेईमान पे चलिए आप। गरुड़ जी महाराज भुजुंडी महाराज के संवाद में भुजुंडी महाराज ये समझा के कह रहे हैं कि भगवान को अपने भक्त प्रिय और भक्तों के हित के लिए भगवान भगत है तो भगवान प्रभु राम धरेऊ तन भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के हित के लिए भगवान जो है मनुष्य शरीर धारण करके और प्रकृति में जो मनुष्य करता है उसके अनुरूप बिल्कुल वैसी लीला करते हैं कि आदमी यदि देख ले तो खुद चक्कर में पड़ जाए कि कैसे भगवान। और यही सब लोगों के साथ में भुजुंडी महाराज के संग में, गरुड़ जी के साथ में, नारद बाबा के साथ में, सबके साथ में, पार्वती मैया के साथ में, सबके साथ में ऐसा ही हुआ। अब ऐसा क्यों होता है और क्यों नहीं हो सकता है, तो भुजुंडी महाराज कह रहे हैं
कुशुन जी महाराज कह रहे हैं कि एक पिता के मान लीजिए 4 पुत्र हैं या कई हैं, तो कोई किसी काम में माहिर, कोई किसी काम में माहिर, और एक पुत्र ऐसा जो सिर्फ पिताजी को पितु भगत, पिताजी का भक्त मन वचन और कर्म से, और सपने वो जानना दूसरे धर्म, स्वप्न में भी बोले पिताजी ने जो कह दी वो काम करना है। अब कुछ थोड़ा सा विचार करूंगा तो शायद 1% अर्थ मेरे इसका असर मेरे अंदर भी कुछ आ तो गया ही था, क्योंकि बाबूजी ने जो बाबा के प्रति अपना समर्पण दिखाया था, तो बाबा ने एक दिन मुझसे कही थी कि या राम बाबू की सेवा से मैं कई दिन भी पूर्ण नहीं हो सकूं। ऐसी भावना से उनकी बाबा की भावना को देख के तो मेरे मन में भी आया कि बाबूजी के प्रति ऐसा ही समर्पण भाव होना चाहिए। तो जब पिता से पूछी गई कि भैया तुम्हारे इतने सारे पुत्र हैं, इन पुत्रों में तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, तो पिता ने जवाब दिया, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि जो सब भांति आया। तो पिता क्या कहेगा कि मेरा ये पुत्र मेरे को प्राणों के समान प्रिय है, चाहे उसमें बिल्कुल किंचित भी इस बात की नहीं हो। पिताजी ने कही कि जाओ इस दीवार को तोड़ आओ, तो महाराज तब तक दीवार तोड़ते रहे जब तक टूट नहीं गई, खाना पीना भी भूल गए। ये उदाहरण मात्र है, संसार में ऐसा होता नहीं। लेकिन यद्यपि सो सब भांति आया ना, और यही भी अब इसको ही मेरी सृष्टि के ऊपर में लागू करो, तो सृष्टि में मनुष्य, देवता और सुर, नर, नाग, तिजग, देव नहीं निकालते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तिजग, देव, नर, असुर समेत तीनों देवता, मनुष्य और असुर, ये इन तीनों के ऊपर एक ही बात है, भले ही असुर हो, लेकिन असुर होने के बावजूद भी यदि वो मेरे सिद्धांतों को माने तो वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये भागवत की कथा में वो कौन से वृत्तासुर वाला है, वृत्तासुर नाम के समय तो सुर लग रहा है और असुर में उनकी गिनती है, लेकिन जब भगवान की तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा, तो वृत्तासुर ने वरदान मांगा कि मैं आपके दासों के चरणों का दास हो जाऊं। देव नर असुर समेत अखिला विश्वया मोर उपाया, अखिला विश्वया मोर उपाया, सब मैंने बनाया और सब पे मेरी बराबर दया है। बुद्धि बांटी तो सबको बराबर भाग से ही बांट दी, बराबर भाग से बांट दी। इस बराबर भाग के बंटवारे में अब कही जाए हाथी का इतना बड़ा शरीर और इतने बड़ी शरीर को कितनी बुद्धि दी होगी, और एक चूहे का इतना सा शरीर तो उसे कोई बुद्धि दी होगी, तो क्या ये बुद्धि के फर्क है? नहीं, बुद्धि सबको बराबर है। किस मामले में? बोले अपना हित चाहने के मामले में। तीन माजो पदियानी माया भजई मोहि मन वचन काया।
इस मेरी सारी सृष्टि में जो मन वचन कर्म से मद और माया इन दो चीजों को छोड़ के मेरा भजन करे। गजेंद्र मोक्ष प्रसंग में गजेंद्र ने अपनी सारी ताकत लगा ली और भगवान को प्रार्थना करी, तब भगवान आए और उसका गाय का गला काट के और गजेंद्र की रक्षा करी। द्रौपदी ने सारा प्रयास किया, लेकिन जब भगवान को याद किया तब भगवान ने जो अवस्था उतार ली कि चाहे वो पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे स्त्री हो, लेकिन सर्वभाव करी कपट धरी, कपट का परित्याग करके समर्पण भाव से मोई परम प्रिय सोई, मैं मेरे को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान अपने श्रीमुख से भुषुंडी महाराज को ये उपदेश दे रहे हैं और फिर कहने लगे कि सत्य कहो शुचि से मम ब्राह्मण प्रिया असर चारि मज मोहि परियरि आस बलोच सब परियरि आस बलोच सब। मेरे को जो मेरा पवित्र शुच सेवक मेरा सेवक जो पवित्र हो, जो कपट से मेरी सेवा करे वो नहीं, शुच सेवक मम प्राण प्रिय और असविचार मोहि और परियरि आस भरोस सब सारे भरोसों को त्याग करके और मेरा भजन करे। जब इतना काम करेगा तो उसको क्या होगा, ये भगवान ने वरदान स्वरूप में भुषुंडी महाराज से दे दिया। क्या कहा, कभी काली नहीं व्यापेगा। ये दो बार इनको आशीर्वाद मिला भुषुंडी महाराज को, एक बार तो राम जी महाराज ने दिया और एक बार लोमा शिष्य ने दिया। कबो काल न व्यापी कोई सुमिरे से निरंतर भजे से सुमिरे से भजे सुनिरंतर मोहि भगवान के वचनों को सुन के ऐसा लगे कि प्रभु ये बोलते रहे और मैं सुना। और इसका क्या हुआ कि सुख जा ये भगवान के वचनों का सुख कहाँ से अनुभव हो रहा है। सुख जान मेरा मन और मेरे कान, मन काना नहीं रचना जाई बखाना। ये जो सुख मेरे को हो रहा था, ये जिव्या से बखान नहीं किया जा सकता है। और बहुविध मोही प्रमोद सुख भी लगे करना शिशु और मुझसे बहुत सारी बात करके मुझे खूब सुख देने के बाद में और फिर वही अपनी बालक रूप
की लीलाओं का जो है एक्टिंग शुरू कर दी प्रभु ने। और क्या करा कि अपना सजल नयन कछु मुख करी रुका और चितई मात्र लागी थी भूखा। जरा आंखों में अपने आंसू देखे। एक तरफ तो मुझे जो है ज्ञानियों की तरह से उपदेश कर रहे थे, लेकिन तुरंत ही माँ की तरफ देख के आंखों में आंसू भर के और मुंह बड़ा रूखा सा करके चितई मात्र लागी थी भूखा। माँ को ये समझाया कि मुझे भूख लग रही है, और ऐसा देख के कौशल्या मैया तुरंत उठी चली आई और फिर उन्होंने भगवान को उठा के हृदय से लगा लिया और उनको जो है दूध पिलाने लगी और भगवान की लीलाओं का गुणगान करने लगी। ये कौशल्या मैया तक की बात रही। लेकिन फिर जय शुक्लानि मुरार, इसी सुख के लिए शंकर जी महाराज क्या करते हैं, अशुभ वेश सुखदा अवधपुरी नरनार तेई सुख तत् मगन। अब शंकर जी महाराज को कैलाश पे जाके तपस्या करनी पड़ रही है और भगवान के बाल चरित्रों की लीलाओं को सुन सुन के मन में हर्षित होते हैं, तो उन लीलाओं के सुख के लिए वहां बैठ के तपस्या करनी पड़ रही है। लेकिन अयोध्या वासियों के भाग्य की तो सराहना देखो, यही सुगमा संतत मगन नित्य भगवान के ये बाल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। जब तक बाल स्वरूप में भगवान रहेंगे तब तक सोई सुख लवले जिन बारक सपने लयो सो नहीं गनई खगे ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। गौरी महाराज इस सुख का लवलेश एक बहुत छोटा सा, माने इतना छोटा कि शायद जो अनुभव करने में भी दिक्कत हो, सोई सुख लवलेश, और इन्होंने एक बार में वंस ओनली सोई सुख लवलेश जिन बार सपने लहेऊ ते नहीं घनई खड़े ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। जो सुमतिवान है, जो सज्जन है, वो ब्रह्म के आराधन में जो सुख होता है उस सुख को भी नहीं गिनते हैं। एक बार यदि जैसे भगवान के बाल स्वरूप की उस बास लीला के दर्शन हो जाए, बस इसके अलावा उन्हें फिर ब्रह्म सुख का भी कोई चीज मायने नहीं देता है। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा, इन्हें देख के तो ऐसा मन प्रभावित हो गया कि ये लग रहा है कि जो ब्रह्म ज्ञानी थे, ये ब्रह्म के ज्ञान को तो कुछ भी सुख नहीं है। इनकी शोभा के आगे ब्रह्म ज्ञान के सुख को अनुभव करने में जो सुख होता है और जो इनके दर्शन से सुख हो रहा है, उस दर्शन के आगे वो ब्रह्म सुख भी है देता है। अब दुष्यंत जी महाराज आगे फिर कह रहे हैं कि मैं कुछ समय के लिए फिर मैं जो है अयोध्या में रुका, भगवान की बाल लीला के दर्शन करे और भगवान के प्रसाद से राम प्रसाद भगति बर पायो प्रभु पद बंदी निजा क्षमायो। फिर भगवान के चरणों की वंदना करके और मैं अपने आश्रम में आ गया। तब ते मोइन व्यापी माया जब ते रघुनायक अपनाया। आपने पूछी थी ना जी महाराज कि तुम व्यापत काल अति कराल कावन कठिन मोई सो काऊ दयाल और ज्ञान प्रभाव की योग बल। आपको ये काल की सारी प्रश्न
जनित सारी विपत्तियां क्यों नहीं होती हैं? तो भुसुंडी महाराज ने कही ये काल की विपत्तियां, जो भगवान के चरणों की शरण ले ले उसे काल कभी परेशान नहीं करता है। तो भुसुंडी महाराज कह रहे हैं कि तब ते मोही ने व्यापी माया, और जब ते रघुनायक अपनाया, भगवान राम को जब से मैंने अपना लिया, अपना बना लिया, तब से मुझे माया नहीं व्यापी। जीवन में हमेशा भगवान के संग में कोई एक रिश्तेदारी बना लो। हम ट्रेन में जाते, बस में जाते, बराबर में कोई दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ हो, दुनिया भर की बातें होती हैं, मन जुड़ता है, और बातों में कहीं यदि उनसे कोई रिश्तेदारी निकली आवे, अरे साहब तुम तो हमारी बेटी के फलाने हो, बस अब यहाँ से प्रीति का दौर शुरू हो जाता है। भले ही यात्रा खत्म हो जाए, लेकिन यदि पक्का संबंध जुड़ जाए तो वो यात्रा में किया हुआ थोड़े समय का सत्संग भी मायने रख जाता है। तो वो ही है कि ये जीवन में भगवान से भजन करना तो जरूरी है ही है, लेकिन जरूरी करने के संग में भगवान के साथ अपनी कोई रिश्तेदारी बना लें। यदि रिश्तेदारी बना लेंगे तो भजन में सुख ज्यादा हो जाएगा। अब तब ते मोहिना व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, तब से भगवान को अपनाया, तब से मुझे माया नहीं व्यापी। इसीलिए मैंने ये सवा चरित्र आपको क्यों सुना दिया। ये चरित्र ऐसा होता है जीवन में, जब भगवान से प्रत्यक्ष मन जुड़ता हो, जाके किसी भी अवस्था में जाके मन भगवान से प्रत्यक्ष जुड़ता हो, तो उस बात को अपने अंदर गुप्त ही रखनी चाहिए। क्योंकि बात गुप्त रखोगे तो बराबर आप सुख का अनुभव करते रहोगे। और संसार के सामने यदि ये बात आ गई, तो संसार के सामने वो बात आने से संसार में सब तरह के लोग होते हैं, कोई उसका सही अर्थ ले पाए या न ले पाए। इसलिए यह सब गुप्त चरित्र में गावा, हरि माया जीवी मोही नचावा। बहुत बड़े बड़े कोई पंडित जी महाराज हो, बड़े वक्ता हो, बड़े ज्ञानी हो, और वो उन्होंने जीवन में कोई भूल कर दी हो, और भूल को करके उस भूल को तो वो जाने, लेकिन दूसरों को तो पता न लगे। क्यों कि दूसरों को पता लगने से हिट होगी हमारी, तो इसीलिए किसी से कहते नहीं है अपनी भूल को। लेकिन महाराज यह सब गुप्त चरित्र में गावा, हरि माया जीवे मोही नचावा, कि भगवान की माया ने मुझे कैसे नचाया। अपना दोष नहीं, भगवान की माया का दोष, कि माया ने कैसे नचाया। लेकिन मैं भगवान की क्षण में था, माया के नचाने प्रभु प्रेरित व्यापी ते विद्या, अरे व्यापी ना विद्या, प्रभु व्यापी ते विद्या। भगवान की जो शरण ले ले उसे अविद्या नहीं व्यापती है। माया के दो स्वरूप लक्ष्मण जी को बताइए, विद्या पर विद्या दो, एक दुष्ट से दुख रूपा, या जीव करा पराभव रूपा, एक रचय गुरु बस आके प्रभु ताके, और ज्ञान मान गए को नाई, देश भम समान समाई, कई विरागी तंतम छंद तीन गुण त्यागी। माया ईश नाप को जान कहिए सो जीव, और बंद मोक्ष पर सर पर माया प्रेरकशील। ऐसे यहाँ ये सब कह रहे हैं कि मैंने ये गुप्त चरित्र इसलिए गाया, क्या भगवान की माया ने मुझे कैसे कैसे नचाया। महाराज माया ने आपको भी नचाया था और आप भी नाचे, लेकिन नाचने के बाद में जो आपको मिला उसका फल क्या हुआ कि आपको दोबारा से फिर मेरे पास में जो है कथा सुनने आना पड़ा। तब आपका मोह मिटा और राम कृपा
कुशुंडी महाराज अपने तजुर्बे की बात में कह रहे हैं कि राम कृपा बिनु सुन खगराई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब राम जी की प्रभुता ये पता नहीं लगती कि ये भगवान में कितनी सामर्थ्य है, ये कहाँ तक और क्या कर सकते हैं। और जाने बिनु न होई प्रतीति, जब तक जानोगे नहीं तब तक ये विश्वास नहीं होगा कि वास्तव में भगवान में इतनी सामर्थ्य है। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सुग्रीव महाराज की कथा है कि जिसमें भगवान राम ने जब सुग्रीव से पूछा कि कारण कर्मन बसोवन मोई कहूँ सुग्रीव, और सुग्रीव ने बाली की कथा सुनाई और सुनाने के उपरांत भगवान ने कही सुन सुग्रीव मारे बाली एक ही बान और ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उन्हें प्राण। ब्रह्मरुद्र के महादेव और ब्रह्मा जी की शरण में भी चले जाए तो भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन सुग्रीव को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या करा कि सुग्रीव ने दुंदुभी अस्पताल दिखलाए, जो दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डियों के खा के ऋषि मुनियों को ढेर लगा दिए थे। और बिनु प्रयास रघुनाथ गाहे, भगवान राम ने एक ही बार से सबको जो है पहाड़ के पहाड़ साफ कर दिए। तो देख के अमित बदबारी प्रीति और बाल बदमिन भाई पड़ती थी। तो जब सुग्रीव जैसे महाराज जो प्रत्यक्ष में भगवान राम के सामने और बैठे हुए उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, भगवान कह रहे थे, तो हम जीवों की तो कहते जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं, प्रीति बिना नहीं भगति दड़ाई। बिना भगवान के चरणों में जब तक प्रीति नहीं हो, और प्रीति यदि नहीं है तो भगवान की भक्ति में मजबूतता पक्कापन नहीं आएगा। सुग्रीव और विभीषण ये दो पात्र ऐसे हैं कि जिनके जीवन में भगवान की भक्ति थी लेकिन पक्कापन नहीं था, लेकिन भगवान ने उनका संदेह मिटा के पक्कापन उनके जीवन में पैदा कर दिया। तो प्रीति बिना नहीं भगति दड़ाई, और जिमी खगपति जल के चीक नहीं। किसी चीज को रपट नहीं करनी हो तो पानी फैला दो, अच्छे अच्छे आदमी पानी पे रपट जाते हैं और पानी पे रपट के हड्डियां तक टूट जाती हैं। तो ऐसे ही है, जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भक्ति हमारे जीवन में भक्ति हो ही आवेगी, इधर से आवेगी और इधर से निकल जाएगी। प्रीति बिना नहीं भगत दड़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई, जैसे पानी से चिकना। और ये सब कब होगा? ये सब तब होगा कि बिनु गुरु हो कि ज्ञान। भक्ति करने से पहले ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान में क्या चाहिए? ज्ञान में एक ही बात चाहिए, कहू भगति पत कवन प्रयासा, जोग न जप तप मत उपवासा। या ज्ञान का नाम नहीं लिया भगवान ने, योग जप तप, ये नहीं ये ज्ञान हो। सरल स्वभाव न मन कुटिल लाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। जो मिल जाए उसी में संतोष कर ले, ये जो। लेकिन ज्ञान जब मिलेगा तब ये बातें पता लगेंगी कि भाई जथा लाभ संतोष सदाई वाली बात। तो जब ज्ञान मिलेगा तब, और ज्ञान कैसे मिलेगा? बिना गुरु की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। और ज्ञान की होई विराग बिनु, और ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा जब तक चित्त में वैराग्य नहीं हो। यदि लेश मात्र भी जीवन में अभिमान मौजूद है तो ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। कुशुंडी महाराज ने आगे अपनी कथा में जो इनके गुरु जी ने इनको दी, यहाँ शंकर जी के मंदिर में जाके जो घटना हुई, कथा तो अभी कल ही आ जाएगी। तो वो जो है बिनु गुरु होए की
ज्ञान और ज्ञान की होय विराग बिनो और सुख की लहिया हरि जान। नहीं गावई वेद पुराण सुख की लहिया हरि भगत बिनो। ज्ञान गुरु से मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी भक्ति के बिना जीवन में सुख नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? भक्ति के बिना सुख जब तक नहीं मिलेगा जैसे कि बिना जल की नाव नहीं चल सकती है। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिन। जीवन में यदि सहज संतोष नहीं हो, एक तो मजबूरी का संतोष होता है कि दूसरी कोई रास्ता है या नहीं, इसलिए जीवन में संतोष कर लो, लेकिन तात सहज संतोष बिन जीवन में सहज रूप से ही संतोष हो। जो मिल गया बोले भगवत कृपा, बोले जो नहीं, जो मिल गया वो भगवत प्रसाद, और जो नहीं मिला बोले भगवत कृपा। जो मिल गया वो भगवत कृपा, और जो नहीं मिला वो भगवत इच्छा। तात से जिसका नाम से तात से संतोष बिन चले कि जल बिन नाव। और कोटि जतन पच पच मरिया, ए कोटि जतन पच पच मरिया। इसके साथ आज की कथा विश्राम, और हरि नाम कीर्तन करेंगे। आज की रिकॉर्डिंग से पता लगता है कि शायद आज ठाकुर जी ने विशेष कृपा में कुछ ऐसी बढ़िया रिकॉर्डिंग करवाई होगी कि ये पवन सुत हनुमान जी है, उमापति महादेव जी है। जय जय श्री राधे।